राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, जल हाथ में लेकर के और आसमान को, दिशाओं के देवताओं को, सबको साक्षी बना करके भगवान सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, और कहा कि मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें रोज तुझे तक्षक नाग डसेगा। जैसे जमीन में जल डाला, धरती ने कंप की, धरती कांपने लगी, मानो आसमान में तर 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 करके बिजलियां जैसे चमके, ऐसे एक कठोर भयंकर नाद हुआ। महात्मा की समाधि टूट गई। जो समाधि में आंख खोल करके देखा, सामने पुत्र खड़ा हुआ है, लाल लाल आंखें, भभकता हुआ चेहरा। तब पिता ने पूछा, अरे लाला क्या हो गया बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? अरे ऐसी क्या बात हो गई? तो उसने कहा, पिताजी आपका अपमान कर दिया, आप अपने गले में देखिए। पिताजी ने देखा, मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, उतार करके एक तरफ में डाला। बेटा किसने डाल दिया? जिसने डाला मैंने उसको सजा दे दी। किसने डाला? क्या सजा दे दी? ये राजा परीक्षित ने डाला। घमंड के वशीभूत, अपने आप को राजा समझता है, बहुत बड़ा मानता है, संत को कुछ नहीं समझता, संत की अवज्ञा कर गया, मैंने श्राप दे दिया। संत जी ने कहा, रे बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे राजा परीक्षित ने तो मेरे गले में मरा सांप डाला, तूने तो जिंदे सांप से उसको डसवा दिया। अरे लाला तूने ये क्या कर दिया? लेकिन अब क्या करें, अब तो हो चुका, अब तो कर दिया। तब राजा परीक्षित के पास में भेजे हैं 2 बटुक, बेटा जाओ परीक्षित को सावधान करो, 7 दिन है तेरे पास जीने के लिए। और जैसे जाकर के राजा परीक्षित को सावधान किया, तब राजा परीक्षित को होश आया, ये संसार अब मुझे कुछ नहीं दे पाएगा। सुंदर पत्नी है, सेवा करती है, धन दौलत है, सारी धरती का एक छत्र राज्य है, खजाने धन से भरे हुए हैं, लेकिन एक वो लंगोटी वाला जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी है, खाने के लिए भीख मांगता है, कमंडली उसकी संपत्ति है, एक लंगोटी लगा करके बैठा हुआ है, उसने मेरा सब कुछ सत्यानाश कर दिया। एक शब्द में बोल गया, एक ठोकर में सब सर्व सत्यानाश, सर्व सत्ता, सर्व का सत्यानाश, मानी अब तू बचेगा नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन सावधान रहना, घमंड मत करना किसी चीज का। एक बारी में कह दिया संत ने, खाली एक बारी में। अब राजा को पता चला, मैंने अब तक जो जिया वो जीवन मेरा जीवन नहीं था, ये जीवन इतना करके भी सब कुछ छूट गया। अब मुझे वो कमाई करनी है, वो कमाना है जो कभी छूटे नहीं। ध्यानपूर्वक सुनना ये कथा को, मुझे वो कमाना है जो कभी छूटे नहीं। आज तक जो कमाए वो तो छूट गया, एक झटके में सब गया, राज्य गया। कितनी मेहनत करके, कितना कुछ करके हम राजा बनने की कोशिश करते हैं, हम कोई अधिकारी बनने की कोशिश करते हैं, हम 50 साल तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर के हमको कुछ तप मिलता है। और एक गलती 5 मिनट की, किसी लड़की को गलत दृष्टि से देख लिया, 5 मिनट की गलती ने हमको फांसी लगवा दिया। फांसी लग जाएगी तुमको, आजीवन कारावास हो जाएगा, तपस्या धरी की धरी रह जाएगी। कोई नहीं कहेगा कि इतना बड़ा तपस्वी है, 50-60 वर्ष तक इसने तपस्या की, नहीं, सब कुछ बर्बाद। इसलिए भगवान की शरण में लगे। अब राजा परीक्षित को चेत हुआ, जो मैंने कमाया था वो कमाई नहीं है, अब मुझे असली कमाई करनी है। मेरे पास 7 दिन है। कितने दिन है राजा परीक्षित के पास? खाली 7 दिन। 7 दिन है। अब इन 7 दिनों में मुझे असली कमाई करनी है। और हमको भी दिन चौथा बीत रहा है, 5वां, 2 और बचे हैं। 7 ही दिन तुम्हारे पास हैं। इन 7 ही दिनों में तुम्हें भी कमाई करनी है। इन 7 दिनों में जो कमा गया वो कमा गया, जो चूक गया। और वैसे भी जगत में 7 ही दिन है, 8वां दिन तो किसी के पास है नहीं। 7 दिन में मरते हैं सब आदमी। यदि मैं कहूं तो तुम भी 7 ही दिन में मरोगे।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, 8वां दिन है ही नहीं। संसार में 8वां दिन है ही नहीं, 7 ही दिन है, 7 ही दिन में मरोगे। तो इन 7 ही दिन में कमाई करनी है जो भी करनी है, और 7 दिन का भी भरोसा नहीं। ये तो राजा परीक्षित को तो तोल के दे दिया, नाप के दे दिया, 7 दिन है। हमारे पास में तो अगला क्षण है कि नहीं ये भी नहीं पता, अगला पल है भी कि नहीं। इसलिए हमको तो सावधान रहना है, हर पल परमात्मा की शरण लेनी है, हर पल भगवान की शरण में जाना है। तब राजा परीक्षित आए हैं गंगा के किनारे जीवन जीने के लिए। मैं 7 दिन जीऊं, फिर गुरु शरण में बैठे हैं, फिर गुरु की कृपा हुई है, फिर गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करके और गुरु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब गुरु जी जो तुम करो, जो तुम कहो, जो हो वो हो। गुरु के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। गुरु जी ने थोड़ी परीक्षा ली, बेटा परीक्षित कुछ खा पी लो, नहा धो लो। तो उसने कहा गुरु जी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, खाने पीने से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, नहाने धोने से भी नहीं, कपड़े पहनने से भी नहीं। अब तो जो आप पिलाओगे वो पीऊंगा, जो आप खिलाओगे वो खाऊंगा। अब मेरे जीवन में वो खाना पीना नहीं। यदि उसको देखूं तो एक ढेर लग जाता है, जितना खाया पर्वत खड़ा हो जाएगा, जितना पिया तो सरोवर बन जाएगा, जितना पहना तो बजाज की दुकान बन जाएगी। उसने मेरा कोई साथ नहीं दिया। अब तो गुरुजी जो आप कहोगे, जो आप करवाओगे, जो आपका आज्ञा होगी वो मैं करूंगा। गुरु के चरणों में बैठ गया, हाथ बांध करके गुरु के मुख की तरफ देखने लगा। हजारों संतों में, लाखों संतों की भीड़ थी, उसमें से एक को गुरु वरण किया। और गुरु की उम्र कितनी है? 17 साल। यहाँ हजारों हजारों साल के, लाखों लाखों साल के संत बैठे हुए हैं। और जिसका वरण किया इसका पिताजी सभा में है, इसका दादा ही सभा में है, इसका परदादा भी इसी सभा में है। परदादा बैठा है, दादा बैठा है, पिता बैठा है। फिर उस 17 साल के नौजवान को गुरु वरण किया है, क्योंकि ये ही मेरा बेड़ा पार लगा सकता है। इसके दादा से भी बेड़ा पार नहीं लगेगा, इसके पिता से भी नहीं लगेगा, इसके परदादा से भी नहीं लगेगा, यही लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये उन सब चीजों से अलग है। ये संत है। जो कल परसों हम संत की बात कर रहे थे, ये संत है। संत वेश से नहीं होता, वेश से भी होता, ठीक है। प्रथम दृष्टा इस कलयुग में, प्रथम दृष्टि में हम संत को वेश से पहचानते हैं। ठीक है, प्रणाम किया, लेकिन अभी संत नहीं है, प्रणाम है। खाली वेश को प्रणाम है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अभी वेश को प्रणाम है, संत को नहीं। फिर उसके व्यवहार को प्रणाम है दूसरा, अभी संत को नहीं। अभी संत नहीं है, अभी वेश को प्रणाम, अभी उसके व्यवहार को प्रणाम। फिर उसके वाणी को प्रणाम है, तीसरा प्रणाम। और चौथा प्रणाम उसके एकांत को है। फिर वो एकांत में यदि निखर करके बाहर आता है, हम संत की कैसे पहचान कर सकते हैं? हमारे अंदर काबिलियत थोड़ी है। एक बूंद सागर की कैसे व्याख्या करेगा? संत सागर है, हम तो एक बूंद हैं। संत को कैसे पहचानेंगे? संत को कब पहचानेंगे? जब भगवान की कृपा होएगी। जाओ लंका में, क्या कहा विभीषण ने? क्या कहा? ओ अब मोभा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम राज श्याम, राज श्याम जय जय श्याम। विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम राधे श्याम जय जय श्याम। समझ गए संत का